हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री में लॉर्ड एलनबरो के बाद हम लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को पढ़ेंगे, जिनका टाइम पीरियड है 1844 से लेकर 1848 ईस्वी तक। इसमें हम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पढ़ेंगे 1845 से 1846, फिर पढ़ेंगे लाहौर की संधि 9 मार्च 1846, फिर बैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846, फिर नरबली प्रथा पर प्रतिबंध 1846। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी तक। राजा रणजीत सिंह से अंग्रेज़ों का संबंध अच्छा नहीं था। इसके बाद होती है अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को होती है। यह संधि राणा रणजीत सिंह जो सिख राजा थे और सर चार्ल्स मेडकॉफ के बीच होती है, जो अंग्रेजी अधिकारी थे। इस संधि के तहत अंग्रेज सिख राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा, बल्कि एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान एवं जरूरत पड़ने पर आपस में मदद करेगा। जब तक राजा रणजीत सिंह जीवित रहे, तब तक अंग्रेजों ने अमृतसर संधि का पालन किया। उनके मरने के बाद 1839 में राजा रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने अमृतसर की संधि को भूल गए। राणा रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद राजनीतिक अस्थिरता आ गई। 4 वर्षों में 4 राजा एवं 4 वजीर बने। 1839 से लेकर 1843 ईस्वी में 4 वर्ष में 4 राजा 4 वजीर बने थे, जिनके नाम निम्न हुए। राजा पहले राजा बने खड़क सिंह, इनके 1839 से 1840। इनके समय में वजीर ध्यान सिंह थे। फिर उनके बाद बनते हैं ननिहाल सिंह, जो 1840 ईस्वी से कुछ समय रहते हैं। इनके समय भी वित्त मंत्री या वजीर ध्यान सिंह थे। फिर बनते हैं शेर सिंह 1840 से लेकर 1843। इनके समय भी ध्यान सिंह रहते हैं। फिर राजा दिलीप सिंह 1843 से लेकर 1849 ईस्वी। इनके समय में वित्त मंत्री 3 बनते हैं। सर्वप्रथम हीरा सिंह, फिर जवाहर सिंह, फिर लाल सिंह। अब पढ़ेंगे हम खड़क सिंह 1839 से लेकर 1840। राजा रणजीत सिंह के ज्येष्ठ पुत्र खड़क सिंह थे, जो सिख सिंहासन पर बैठे हुए थे। खड़क सिंह अयोग्य, निर्बल एवं अनुभवहीन राजा थे। इनके समय में सिख राज की स्थिति खराब होने लगी। खड़क सिंह अत्यधिक मात्रा में अफीम का सेवन करते थे, जिसके कारण 1840 में खड़क सिंह की मृत्यु हो गई। फिर पढ़ेंगे हम ननिहाल सिंह, जिनका टाइम पीरियड 1840 से लेकर कुछ माह तक। खड़क सिंह की पत्नी चांदी कौर से जन्मे पुत्र ननिहाल सिंह, जो युवा अवस्था में सिख राज के उत्तराधिकारी बने। ननिहाल सिंह अपने पिता खड़क सिंह का अंतिम दाह संस्कार करके रावी नदी से राजधानी लाहौर लौट रहे थे। उसी दौरान हुनरू बाग नामक महल के मुख्य द्वार के लकड़ी का छज्जा सिर पर गिर जाने के कारण ननिहाल सिंह की मृत्यु हो गई। फिर शेर सिंह 1840 से लेकर 1843 में। राजा रणजीत सिंह के द्वितीय पुत्र शेर सिंह पंजाब राज्य का शासक बने थे। इनके समय में चांदी कौर के सत्ता के लिए गृह युद्ध शुरू हो गया। चांदी कौर अपने पुत्र ननिहाल सिंह की पत्नी के गर्भ में पल रहा था। शिशु को सिख राज का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। शेर सिंह ने खालसा सेना यानी सिख सेना की मदद से चांदी कौर की हत्या करा दी। चांदी कौर के समर्थक अजीत सिंह ने धोखे से 1843 ईस्वी में राजा शेर सिंह तथा वजीर ध्यान सिंह की हत्या कर दी। ध्यान सिंह के पुत्र हीरा सिंह ने अजीत सिंह की हत्या करके अपने पिता के प्रतिशोध का बदला ले लिया। राजा रणजीत सिंह की छोटी रानी जिंदा से उत्पन्न पुत्र दिलीप सिंह को 12 वर्ष की अवस्था में सिख राज का शासक बना दिया गया। रानी जिंदा अपने पुत्र को संरक्षिका बन गई। राजा दिलीप सिंह का वजीर हीरा सिंह को बनाया गया। रानी जिंदा के भाई जवाहर सिंह ने वजीर पद के लालच में हीरा सिंह की हत्या कर दी। राजा दिलीप सिंह के मामा जवाहर सिंह वजीर बन गए। जवाहर सिंह अपने पद का दुरुपयोग करने लगे, अतः रानी जिंदा ने अपने प्रेमी लाल सिंह के माध्यम से जवाहर सिंह की हत्या करा दी। राजा दिलीप सिंह का वजीर लाल सिंह को बनाया गया। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने सिखों को राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाते हुए 13 सितंबर 1845 ईस्वी को सिख राज पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। अंग्रेज सेनापति हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने सिख राज पर आक्रमण कर दी। खालसा सेना से लंबा संघर्ष चला, अतः सिख सेनापति
तेज सिंह और वजीर लाल सिंह के गद्दारी के कारण सिख सेना पराजित हो गई। सवारयों के युद्ध में पराजित हो गई। इस युद्ध का अंतिम परिणाम 1846 ईस्वी में सवारयों के मैदान में हुआ, जिनके बाद होती है लाहौर की संधि। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी में होती है। यह संधि राजा दिलीप सिंह और हेनरी लॉरेंस के बीच होती है। राजा दिलीप सिंह जो पंजाब के राजा होते हैं और हेनरी लॉरेंस अंग्रेज सेनापति। इस संधि में निम्नलिखित बातें होती हैं। सर्वप्रथम, अंग्रेजों ने राजा दिलीप सिंह से युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 1.5 करोड़ रुपए मांगे थे। राजा दिलीप सिंह राज्य की कोष से 50 लाख रुपए नगद एवं 1 करोड़ रुपए के बदले में अंग्रेजों को कश्मीर और हजारा प्रांत दे दिया। सतलज और ब्यास नदी के मध्यवर्ती दुर्ग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। सतलज नदी के पूर्वी भागों पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। एक ब्रिटिश रेजिमेंट राजधानी लाहौर में रहेगी। अंग्रेजी सेना सिख राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अंग्रेजी सेना को सिख राज्य में प्रवेश करने की पूर्ण आज़ादी होगी। महाराजा दिलीप सिंह किसी यूरोपीय व्यक्ति से विदेशी संबंध नहीं रखेंगे। अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा, रानी जिंदा को संरक्षिका एवं लाल सिंह को वजीर स्वीकार कर लिया। सिख सेना की संख्या घटाकर 20,000 पदावधियों सेना से 12,000 घुड़सवारी सेना तक सीमित कर दिया गया। पदावधियों का मतलब होता है जमीन पर चलने वाली सेना। अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए कश्मीर को गुलाम सिंह को बेच दिया, जिनसे शत्रुता लाल सिंह की हो गई। अंग्रेजों ने 1 करोड़ रुपए में कश्मीर गुलाम सिंह को बेच दिया। लाल सिंह गुलाम सिंह के बीच शत्रुता छिड़ गया। लाल सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध शुरू कर दिया। रानी जिंदा ने लाल सिंह की पक्ष ले ली। इस संघर्ष में पुनः सिख सेना पराजित हो गई, जिसके बाद होती है भैरोवाल की संधि। भैरोवाल की संधि 2 दिसंबर 1846 ईस्वी में। यह संधि राजा दिलीप सिंह और हेनरी लॉरेंस के बीच में होती है। इस युद्ध में रानी जिंदा को संरक्षिका पद से हटाकर शेखपुरा भेज दिया गया। अंग्रेजों द्वारा रानी जिंदा को जीवनोपार्जन के लिए 48,000 रुपये नगद वार्षिक पेंशन दिया जाने लगा। अंग्रेजों ने लाल सिंह को वजीर पद से हटा दिए। अंग्रेजों ने राजा दिलीप सिंह की सेना भंग कर दिए। राजा दिलीप सिंह के खर्च पर 22 लाख वार्षिक अंग्रेजों सेना सिख राज्य की सुरक्षा करेगी। 22 लाख रुपये वार्षिक से राजा दिलीप सिंह की अंग्रेजों रक्षा करेगी। अंग्रेजों ने संरक्षण में राजा दिलीप सिंह को सिंह शासन करने लगे। नरबली की प्रथा पर रोक 1845 से 1846 ईस्वी। उड़ीसा स्थित खेड़ जनजातियों ने नरबली देने की प्रथा थी। लॉर्ड हास्टिंग ने नरबली प्रथा पर रोक लगाकर कठोर कानून बना दिए। नरबली को हत्या के बराबर दर्जा दिया गया। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने सिखों की धार्मिक भावना को आहत करने के लिए बिना जूता निकाले ही स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया। स्वर्ण मंदिर अमृतसर अर्जुन देव के 5वें गुरु के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड डलहौजी। थैंक यू।